एस इन्फिनिटी मतलब आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में, अगर आपके जीपी में, ठीक है, जीपी की बात हो रही, एपी की नहीं, अगर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्फानाइट टर्म्स है, कितने टर्म्स है, इन्फानाइट, और अगर आपको उसका सम निकालना है, एस एन का फॉर्मूला तो देख लिया अपन ने, एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए ब्रैकेट आर रेस पर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, या उसका उल्टा, है ना। तो लेकिन जब एन टर्म्स हो, लेकिन जब इन्फिनाइट टर्म्स हो, मतलब इन्फिनाइट टर्म्स बोले तो कभी खत्म ही नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे, अगर इन्फिनाइट टर्म्स है आपके जीपी में, तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आसानी से कैलकुलेट होता, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक ऐड हो गया आपका, जो याद रखना है आपको, इधर ध्यान सबका, ठीक है, इधर ध्यान सबका, ठीक है। तो और ये जीपी जो है ना, ये तभी पॉसिबल है, जीपी के इन्फिनाइट टर्म्स का सम तभी पॉसिबल है जब आर आपका, मॉडुलस ऑफ आर आपका एक से छोटा हो। कब मॉडुलस ऑफ आर आपका एक से छोटा हो, तभी ये पॉसिबल है। मतलब 1/2, 1/3, 1/4, है ना, फ्रैक्शन में होना, तभी वो पॉसिबल है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स। हाँ, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वन से छोटा होना। हाँ, मॉडुलस ऑफ वन, वन से छोटा होना, जैसे 1/2 भी हो गया, 1/3 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर की उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस वन से, अगर जैसे कि -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -2 2 हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब समझता क्या, पॉजिटिव नंबर देता हो, क्या देता मॉडुलस, पॉजिटिव नंबर। तो -2 भी नहीं चलेगा, क्योंकि -2 को पॉजिटिव करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 अगर आर आ गया, मतलब -2 अगर आपका आर आ गया, तो ऐसे इन्फिनिटी नहीं निकल पाता। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, चलती आ रहे आगे तक के टर्म। तो प्लस 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 अगर आगे तक के चलते होंगे तो आंसर आ पाएंगे क्या, वो तो इन्फिनाइट की तरफ जाएंगे ना आंसर। अरे कोई भी टर्म अगर तुम प्लस 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 करते जा रहे, तो आंसर निकल सकता क्या, नहीं निकल सकता ना। तो ये ऐसी इन्फिनिटी क्यों निकल रहा, फिर इसलिए निकल रहा क्योंकि आर की वैल्यू अगर एक से छोटी, मतलब एक से छोटी बोले तो 0 और 1 के बीच में अगर लाई कर रही है, 1/2, 1/3, तो आगे जा जा के टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई हो के इतने छोटे हो जाते, जैसे 1 है, 1 के आगे क्या आएगा, 1/2, फिर उसके आगे 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, तो आगे चल चल के इतने छोटे हो जाते हो कि नेग्लिजिबल हो जाते, क्या हो जाता, नेग्लिजिबल, एक हद के बाद वो नेग्लिजिबल हो जाते, करके ऐसी इन्फिनिटी आ जाता। लेकिन अगर 2 हो, आर आर की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो पहला टर्म समझो 1 है, दूसरा टर्म 2, तीसरा 4, 8, 16, 32, ये तो बड़े बड़े नंबर होते जाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो उसका तो सम आ ही नहीं पाएगा ना, इन्फिनिटी चले जाएगा। तो सम तभी आ पाता जब आर की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू एक से छोटी हो। ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। मॉडुलस मतलब पॉजिटिव नंबर देता है वो, ठीक है ना। तो ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है तुमको, फिर भी मैंने अंदर घुसा दिया तुमको थोड़ा सा, बस तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, एस इन्फिनिटी जब भी पूछा तो ए अपॉन वन माइनस, ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। एस इन्फिनिटी जब निकालना है, सम टू इन्फिनिटी निकालना है जब जीपी की। अब पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा हो बताओ, बोला थोड़ा सा, इवेल्युएट दिस टू इन्फिनाइट टर्म्स, ये इन्फिनाइट टर्म्स तक के जा रहा है। अब अच्छे से देखो क्या दिया हुआ है, 7 रेस पावर 1/2 इंटू 7 रेस पावर 1/4 इंटू 7 रेस पावर 1/8, आगे क्या रहूंगा, 7 रेस पावर 1/16 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक क्या आ रहा है। अब देखो बेसिस क्या है, सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम कॉमन देन पावर गेट्स एडेड, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा ये, 7 रेस टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस, सॉरी 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1/2, आगे बोलो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन,
है ना। अब ये 7 तो नीचे है, ऊपर में एक जीपी है, ऊपर में क्या है, एक जीपी है पावर में, देखो 1/2 1/4 1/8 जीपी है ना, ये है क्या जीपी, जीपी है। और आर कितना है उसका, आर, हाँ तुमसे ही पूछ रहा, आर कितना है, कैसे निकलता आर, हाँ डिवाइड करके ना, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म। तो ये एक जीपी है, तो ये जीपी को अलग से ले लेते हैं हम, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इज अ जीपी, ठीक है। अब इधर इसका ए कितना है 1/2, आर कितना है, और ये टर्म्स कहाँ तक की यार, इन्फिनिटी तक के लिखा है ना, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म्स, तो ये टर्म कहाँ तक के, इन्फिनिटी तक के यार, तो इसलिए एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एस इन्फिनिटी का, क्या होता है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, ए अपॉन 1 - आर, ए की वैल्यू क्या है 1/2, आर की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये आ गया 1/2, ऊपर नीचे में भी कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आ गया 1, तो ऊपर के पावर्स का ये सम कितना आ गया, ऊपर के पावर्स का सम 1 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर था मल्टीप्लिकेशन का 7 रेज़ टू द पावर का, तो 7 रेज़ टू द पावर क्या आ गया 1, तो आंसर क्या बन गया 7। फिर से देख लो, ये सब मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई मतलब पावर विल गेट एडेड, और इसका आंसर आपने जीपी के ऐसी इन्फिनिटी से निकाल लिया 1, तो 7 रेज़ टू द पावर 1, 7 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता 7। कोई डाउट है किसी को, समझ में आया, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में था तो पावर गेट्स एडेड हुआ, पावर गेट्स एडेड हुआ तो यही आने वाला है 7 का पावर, प्लस प्लस करके, तो वो प्लस प्लस करके 1 आया, तो ये इसका आंसर कितना हो गया 7 रेज़ टू द पावर 1, 7 रेज़ टू द पावर 1 कितना होता 7। कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर हुआ। अब मेरे को इसका आंसर बताओ, बोला क्या आएगा फिर, हाँ बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 8 रेज़ टू द पावर 1 आएगा ना इसका आंसर, तो क्या आ जाएगा 8। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए ये, हाँ लिख लो चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। The common ratio of a GP is -4/5, कॉमन रेशियो कितना दिया है -4/5, एंड S infinity is given as 80/9, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, क्या फाइंड आउट करना है A, तो A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इधर ध्यान सबका, R इज इक्वल टू -4/5 है, सम टू इन्फिनिटी मतलब S इन्फिनिटी दिया हुआ है 80/9, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमारे फॉर्मूला यूज करेंगे एस इन्फिनिटी का, फॉर्मूले में क्या क्या था ए और आर आता ना, आर दिया हुआ है उससे ए निकल जाएगा, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, हाँ इधर तुम लोग बताएंगे एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, बिना देखे बताओ ना, ए अपॉन, हाँ गुड, देखो ना वो भी बता रही, तुम भी बताओ, ए अपॉन 1 - आर बराबर, एस इन्फिनिटी दिया हुआ है 80/9, ए कितना है निकालना है, 1 - आर बोले तो -4/5, क्लियर, तो 80/9 इज इक्वल टू ए अपॉन, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, इधर देख भाई तू, फोन वोन अगर मैं ले लिया तो फिर
विंडो के बाहर चले जाएगा। हाँ वो भाई को बोल रहा, बहन को नहीं। ठीक है, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 + 4/5, तो ये हो जाएगा, बोलो 80/9 इज इक्वल टू A/5 + 4, 9, 9/5। अब इसको यहाँ यहाँ कैंसिल कर सकते हो वैसे के वैसे तो जिसको इसमें तकलीफ है वो ऊपर ले आके बराबर प्रॉपर वे में कैंसिल कर लेना उधर ले आके। तो A की वैल्यू आ जाएंगी 80/5। समझ रहे हो कि कैसे आ रही, ये 5 ऊपर जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 5A। क्या हो जाएगा ये 5A। फिर A की वैल्यू निकालने के लिए 5 को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, नीचे। कहाँ ले जाना पड़ेगा, नीचे। समझा उसको, मोबाइल देख रही। ठीक है, अब तुम्हारे मोबाइल फोड़ना ही पड़ता तब सुधरेंगे तुम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो A की वैल्यू क्या आ गई 16। क्लियर। तो इस तरीके से आंसर निकला। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, लिख लिए होंगे आई होप, धीरे धीरे कराया था तो। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिख लिए, हाँ लिखो। एब्सेंट मत रहो अगर कुछ नहीं समझेगा, एब्सेंट बिल्कुल मत रहना। ठीक है, नेक्स्ट जाए, नेक्स्ट। हम्म इधर कुछ डाउट है देखो, पूछ ले। हाँ, द सम ऑफ एन एन नहीं होगा, ये एन होगा, ए एन। द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी, द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी, मतलब ये स्पेस नहीं है इसके बीच में। द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, 8। ए, तो ए कितना दिया है 28। फोर्थ टर्म भी दिया है, कौन सा टर्म दिया है, A4 की वैल्यू क्या दी है 4/49। फाइंड द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी, क्या फाइंड आउट करना है, सम मतलब क्या निकालना है, एस इन्फिनिटी। तो इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। कैसे, A4 का फॉर्मूला बताओ क्या होता, A4 क्या होता, AR³ AR³ दिया है 4/49 बराबर A4 AR³ होता ना, जैसे A+3D होता वैसे AR³ होता जीपी में। ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 28, तो 28 डाल दो यहाँ। तो 28 इंटू R³ इज इक्वल टू 4/49। क्लियर है सबको, आगे ये अब इसकी कैलकुलेशन है, ये तो तुम आते गए तुम लोग को अच्छे से। ठीक है, तो 7 7 से तो नहीं जा रहा है, 4 से कर लेते, 4 1 जा 4 7 जा। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया R³ इज इक्वल टू 1/49 इंटू 7। अब ये R³ है तो इधर भी क्यूब लाना पड़ेगा, तो 49 क्या होता 7 का स्क्वायर इंटू 7। तो ये 7 का क्यूब आ गया, 1/7 का क्यूब। तो R विल बी इक्वल टू, बोलो 1/7। R आ गया। क्या निकालना था हमें, एस इन्फिनिटी। क्या निकालना है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स। तो एस इन्फिनिटी निकल जाएगा क्योंकि ए भी अपने पास, आर भी है। एस इन्फिनिटी होता है A/1 - R। ए की वैल्यू कितनी दी है 28। तो 28 डिवाइडेड बाय 1 - 1/7। तो कर लो इसको, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, करो और जल्दी से बताओ। हम्म
बाकी सब भी कर लो। चलो बोलो। ये आ जाएगा 28 ऊपर। 1 - 1/7 कितना होगा? 6/7 होगा ना। 6/7 तो ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा अपना, ये 7 ऊपर गया तो ये आ जाएगा 28 × 7 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको 2 अगर ऐसे काट लो, 2 3 × 2 14 फिर 14 इंटू 7 कर दो और फिर डिवाइड बाय 3 कर दो। फिर देखो क्या आ रहा आंसर। ठीक है, कर लो फटाफट। 14 × 7 करो, कितना हो रहा? 14 7 98। हाँ, 98 डिवाइडेड बाय 3। तो 98 डिवाइडेड बाय 3 कर लिए तो कितना आ जाएगा फाइनली? 32। कितना? 32.6। क्लियर हो गया? कुछ मिस्टेक की थी तुमने? हाँ, तो ये आ गया ऐसे इन्फिनिटी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के? सब क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, कर लो इसको। लिख लिए सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं फिर हम। करो नेक्स्ट क्वेश्चन? नहीं, जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, इधर चलो पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से, फिर करेंगे। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, मतलब ए दिया हुआ है 5 और आर दिया हुआ है 2। ए की वैल्यू दी हुई है 5, आर की वैल्यू दी हुई है 2। उसके बाद बोला फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म निकालो और नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। चलो बताओ इसको कैसे करूं। एस एन दिया है ना, एस एन से क्या निकल सकता? एन निकल जाएगा। एन निकल गया तो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा और लास्ट टर्म ए एन के फॉर्मूले से निकल जाएगा फिर, है ना। एस एन दिया हुआ है तो ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाते। एस एन क्या होता? ए ब्रैकेट बोलो आर। अच्छा ठीक है। हाँ, सम टर्म्स का द सम ऑफ सम टर्म्स इज 350। कुछ टर्म्स का सम कितना है? तो वो कुछ टर्म्स मेरे को पता है कि कितने हैं, तो मैंने कितने ले लिया? एन ले लिया। तो एस एन का लगाऊ फॉर्मूला। हाँ, तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा 350। एस एन दिया हुआ है और आपको ए भी दिया हुआ है 5। हाँ, वैसे डाउट पूछ लिया करो तुम लोग। हाँ, अच्छी बात है डाउट पूछना। ठीक है, क्लियर करना जरूरी है ना। ए इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 2। अब एस एन का फॉर्मूला लगाते। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए ब्रैकेट बोलो आर रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 इज इक्वल टू 315। अब ए की वैल्यू कितनी है? 5। आर की वैल्यू है 2। 2 रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। अब ये 2 - 1 तो 1 आ गया, तो यहाँ बचा 5 और यहाँ इसको कर दूं ना। 5 1 जा 5 6 जा बराबर है 5 6 जा और 6 3 जा 63 जा बराबर। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ एन 2 रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू 63। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 64। 64 दो का कितना पावर है? 6। 2 2 जा 4 8 16 32
64 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर हो गया? तो n की वैल्यू आपकी आ गई 6। कितनी आ गई 6। तो जित हमको पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 6। अब लास्ट टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? आखिरी टर्म। तो आखिरी टर्म जो निकालना है तो मतलब ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन, क्वेश्चन मार्क है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता? ए आर एन माइनस 1। तो सब वैल्यू डाल देते। ए कितना था? 2 था क्या 5 था? 5। तो 5 इंटू आर की वैल्यू थी 2, ठीक है, और एन कितना निकाले अपन ने 6। एन कितना निकाले 6। तो 6 माइनस 1, ठीक है। तो ए एन मतलब A6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो ये आ जाएगा अपना 32 इंटू 5। कितना आ जाएगा? 32 इंटू 5 160। तो 5 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 160। ये आ गया आपका nth टर्म। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स एनीवन? सम टर्म्स का, कुछ टर्म्स का सम दिया था 315। Sn का फॉर्मूला लगाया, ए आर मेरे पास था, उससे n निकल गया। n निकल गया एक बार तो ए एन बोले तो A6 निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था लास्ट टर्म फाइंड आउट करो, तो A6 लास्ट टर्म था, तो A6 मैंने निकाल लिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कर चुके अपन इसका कंसेप्ट, है ना? समेशन का कंसेप्ट कर चुके ना सिग्मा का, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाना है। तो इवैल्यूएट, ये दिया हुआ है, इधर ध्यान सबको। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ k। मतलब k की वैल्यू 1 जाएंगी, 2 जाएंगी, 3 जाएंगी, 4 जाएंगी, कहां तक की आएंगी? 11 तक के। और सब क्या होंगे? ऐड। ये होता ना समेशन। तो पहले 1 डाल रहा, k की वैल्यू क्या डाला? 1। तो 2 प्लस 3 का पावर 1 आ गया। फिर k की वैल्यू 2 डाला, तो 2 प्लस 3 का पावर 2 आ गया। फिर k की वैल्यू क्या डाला? बोलो ना, 3। तो 3 आ गया। ऐसा करते करते कहां तक ही आना है? आखिरी आएगा 2 प्लस 3 का पावर 11, बराबर है ना? लास्ट टर्म क्या आएगा? जो लास्ट लिमिट है 11 तक की लिमिट है ना, तो 11। तो अब तुम अच्छे से ध्यान दो, इधर इधर देखो, सब इधर देखो। हर जगह 2 आ रहा, 2 2 2 2। कितने बार 2 आ रहा? तो 11 टाइम्स। 11 टाइम्स मतलब 11 से मल्टीप्लाई को 2 को करना पड़ेगा, 11 इंटू 2 करना पड़ेगा। जैसे 2 3 बार आया, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो उसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 6। 2 4 बार आया, तो क्या लिख सकते हैं उसको? 4 इंटू 2। तो 2 कितने बार आया? 11 बार, तो 11 इंटू 2 लिख सकते हैं उसको। समझ में आया सबको? तो ये पहले 11 इंटू 2 बन जाएगा। पहले 2 का क्या बन गया? 11 इंटू 2, बराबर है? क्लियर है? क्लियर है? 11 इंटू 2 बन गया, प्लस अगला वाला जो टर्म है उसमें 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर, इधर ध्यान सबका, 3 का पावर क्या? 2। ऐसा करते करते 3 का पावर कितना है उसमें? 11 है। तो ये एक जीपी है कि नहीं है? जिसका आर कितना है? 3। आर कितना है? 3। देखो ना, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो ए भी 3, आर भी 3। तो यहां से आ गया 22, और यहां से आ गया एक जीपी आ गई, जिसका ए कितना है? ये एक जीपी है जिसका ए है, जिसका ए है 3, आर भी कितना है? 3। और एन कितने टर्म्स? कितने? 11 टर्म्स। कितने? 11। तो चलो एस एन का फॉर्मूला लगाते। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर रेस टू द पावर ऑफ एन। तो 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो ये आ जाएगा 22 प्लस
3/2, 3 माइनस 1 2 होता ना, इंटू 3 का पावर 11। ठीक है, देख लेते। 3 का पावर 11 माइनस 1, 3 का पावर 11 बोले तो कितना हो जाएगा? बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। 3 का पावर 11 तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, 3 का पावर 11। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाता, तो जब बहुत बड़े पावर हो जाते ना, तो ऐसे आंसर छोड़ सकते, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके। तो इसको देखो कैसे छोड़ेंगे। 3/2, 3 का पावर कितना है? 11 माइनस 1, 11 माइनस 3 माइनस 1। तो इधर देखो इसको कैसे करेंगे। 22 प्लस, इधर ध्यान दो, ये अगर 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3 बराबर है, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 का पावर 12 हो गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -3 आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को यहां तक के? यहां तक के किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। नहीं ना? आगे करूं? ठीक है, तो आगे करते। इधर ध्यान दो, क्योंकि ये 3 का पावर बहुत बड़ा आ गया, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ रहे 3 की पावर 12 को। लेकिन 22 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2 होता है, इसका मतलब यही होता है ना, इसका मतलब। ठीक है, या तो तुम ऐसी इस पे भी छोड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते तुम आंसर। ठीक है, और अगर किसी को और सॉल्व करना है तो और सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे इसको एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 44 हो गया ना। 44 प्लस 3 रेज़ पावर 12 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 44 माइनस 3 कितना हुआ? 41। बोलो कितना हो गया? 41 प्लस 3 रेज़ पावर 12 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी आंसर में छोड़ दो, ये तो मतलब सही पूरा आंसर है, बुक में भी ये आंसर मिलेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि 3 का पावर 12 बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम ऐसा छोड़ देते हैं यहाँ पर। 2 का पावर 10 तक के कर सकते हैं अपन, 1024 होता, क्योंकि उतना मैनेज कर लेना। लेकिन अब 3 का पावर 12 बोले तो बहुत बड़ा हो गया। अगर किसी को निकालना ही है तो निकाल लेना 3 का पावर 12, है ना। निकाल लेंगे, कितना आएगा 3 का पावर 12 निकाल के बता देता हूँ अगर निकालना है तो। 3 का पावर 12 3 का पावर 12 है 5,31,441, इसीलिए उसको छोड़ दिया अपन ने। 2 का पावर 10 तो 1024 छोटा नंबर है ना, इसलिए लेते उसको। लेकिन 3 का पावर 12 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, 5,31,441 प्लस 41 कर देना जिसको और सॉल्व करना है, तो 5,31,482 आ गया। डिवाइड बाई 2 भी कर दो, अब इतना कर लिया तो 2,65,741 आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, पेपर में टाइम वेस्ट करने की, यहां तक के भी छोड़ दिए तो चलेगा। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन अब कर लेंगे ना तुम लोग। देखो क्या करना पड़ेगा, 3 का, अच्छा n तक के है, चलो करा देता हूँ ये भी। n तक के है ना इसमें, वो n में आता तो तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होता। करा लूंगा कि होमवर्क दूं? करा दूं? ठीक है, क्या बैग लेना है? बैग लेना है तो आप क्या फायदा बैठ के। ठीक है बैठिए, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, सेकंड, अब इसका 5th का सेकंड कर लेते। 5th का सेकंड देखते हैं अब अपन। 5th का सेकंड जो है, हाँ बोलो बोलो 5th का सेकंड एक बार अच्छे से। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, 3 का पावर k माइनस 2 का पावर k। चलो अब इधर ध्यान दो अच्छे से। पहला टर्म क्या आएगा बताओ स्टूडेंट्स? 3 रेज़ पावर 1 माइनस 2 रेज़ पावर 1, पहला टर्म बराबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू डालनी है। फिर दूसरा 3 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2 बराबर, फिर 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3,
कहाँ तक के आएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक के, 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n। क्या डिस्टर्ब, अब जब दोनों है तो साथ में ही आया करो ना। हाँ, 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n, क्लियर है, यहाँ तक ही क्लियर है। आप देखो इधर ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब क्या बन रहा है, जीपी, जिसका ए कितना है 3, आर कितना है 3, इज इट क्लियर। और सेकेंड वाला भी जीपी बना रहे हैं, जिसका ए कितना है 2 और आर भी कितना है 2, तो दो जीपी बन रही है, तो दोनों जीपी को ले लो, एक साथ लिखूं, 3⁻1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, कहाँ तक किएगा ये 3n बराबर माइनस साइन, बीच में कौन सी साइन है, माइनस हो रहे ना सब टर्म, तो माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूं, 2 का पावर 1 2 का पावर 2 कहाँ तक के 2 का पावर n बराबर है, क्लियर है क्या, क्लियर। अब इसके बाद ये जीपी में Sn का फॉर्मूला लगाओ, सेकेंड वाली जीपी में Sn का फॉर्मूला लगाओ। यहां तक कि कोई डाउट है कि कैसे किया, यहां तक कि क्लियर है। वो जो सेकेंड वाले टर्म है पूरे माइनस में है, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो काय में आ जाएंगे, वो प्लस में आ जाएंगे ना, क्लियर है सबको। तो पहली वाली जीपी में Sn का फॉर्मूला मतलब a ब्रैकेट r रेस पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, बीच में माइनस साइन, यहाँ पर a2 2 रेस पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, क्लियर हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें, पूछ लो कुछ डाउट होगा तो, आगे करूँ, बस अब हो गया सॉल्व, इधर उधर एलसीएम लेना है, सॉल्व तो हो ही गया ये, तो ये आ जाएगा 3/2 3 रेस पावर n माइनस 1 बराबर है माइनस 2 2 रेस टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है। यहाँ छोड़ सकते हैं इसको, ये एलसीएम एलसीएम निकालना निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी सही है आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसको छोड़ दो, क्योंकि एक जगह 3 रेस पावर n एक जगह 2 रेस पावर n है, जबरदस्ती ज़्यादा वो करके मतलब नहीं है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले लो, 2 2 जा क्या कर दो 4 कर दो, होल डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि n वगैरह है ना, अब क्या सॉल्व होगा, है ना, क्लियर है। या जैसा था इसको और मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 रेस पावर n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 रेस पावर n प्लस 1 2 इंटू 2 रेस पावर n, यहाँ का पावर 1 यहाँ का पावर n, व्हेन बेसिस आर कॉमन पावर गेट्स एडेड, यहाँ तक के भी छोड़ सकते हैं, क्लियर है। कुछ डाउट, क्योंकि n में तो ऐसी आंसर आएगा ना, n में अगर कोई वैल्यू होती तो वैल्यू आती है आंसर, वैल्यू है ही नहीं तो n है तो n में आंसर छोड़ना पड़ेगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नीचे होगा ना। अब ये जो है स्पेशल क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल, इसको स्टेप से सॉल्व करते, कुछ स्टेप्स करते, उसी स्टेप्स वही स्टेप्स तुमको रिपीट करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होता। तो इधर ध्यान दो, कोई भी इस टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन हो, इसमें क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दी है, क्या सीरीज है, 5 प्लस 55 प्लस 555 एंड सो ऑन, मतलब अगला क्या होगा टर्म 5555, अगला 5 बार 5, अगला 6 बार 5 एंड सो ऑन। क्या ये एपी जीपी कुछ दिख रहा है कि तुमको, है देख लो अच्छे से, क्या है तो बता दो मेरे को, जीपी है एपी है क्या है, हाँ तो बताना क्या है, बता। जीपी भी कैसे हो ही नहीं सकती, मैं बोलता जीपी भी, फिर तू बोल रहा है एपी नहीं हो सकती, तो जीपी भी तो कहाँ हो रही हो, देख लो हो रही क्या जीपी, हो रही है जीपी, इसका सम निकालना है मुझे। अरे जीपी कैसे हो रही, 55 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 11 आता, 11 और 555 डिवाइडेड बाय 55 करोगे तो कितना आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, तो 11 कहाँ 10 पॉइंट समथिंग कहाँ, बराबर है। तो ये जीपी दिख रहा है क्या तुमको, नहीं, आगे वाला टर्म पीछे वाला टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये जीपी नहीं है। इसलिए मैंने बोला इसको स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं ऐसे,
ये जो नंबर रिपीटेड नंबर्स वाले इस टाइप के, इसकी जगह कोई भी नंबर दिया तो भी वही स्टेप्स लगेंगे। 4 4 4 4 भी दिया तो वही स्टेप्स लगेंगे। 7 7 7 7 7 भी दिया तो वही स्टेप्स लगेंगे जो अभी बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये एपीजीपी है नहीं तो कुछ टेक्निक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो फर्स्ट स्टेप, जो भी रिपीट हो रहा है उसको कॉमन निकालो। जो भी रिपीट हो रहा है उसको क्या करो, कॉमन निकालो। क्या रिपीट हो रहा तो उसको कॉमन निकाल लो। 5, पहला स्टेप, टेक कॉमन। क्या बचेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस, बोलते जाओ, 1 1 1। कितने टर्म्स तक के, n टर्म्स तक के। समझ में आया, क्लियर यहां तक के, कोई डाउट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक कॉमन। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो इधर डिवाइड कर दिया 9 से, मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो ये क्या आ जाएगा 99। क्या हो जाएगा 90, इधर इधर 9 के बाद 99, फिर 999 एंड सो ऑन। कहाँ तक के, एन टर्म्स तक। तो दूसरा स्टेप में क्या सिखाया आपको, दूसरे स्टेप में बोलो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। फर्स्ट स्टेप आपका है टेक कॉमन, सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेप, ये जो अब आया 9 आया, एक क्या आया 99, तीसरा क्या आया 999। तो इसको अपन कॉमन लेंगे तो वही कट जाएगा फिर तो। नहीं नहीं, कॉमन कॉमन नहीं लेना है, उसने बोला करके बता रहा हूँ। 5/9। अब इसको लिखना है 10 के मल्टीपल्स माइनस करके लिखना है। क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब इसे समझो। इसको मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ ना 9 को। 10 - 1 क्या होता, 9। इसको कितना -1 लिखना पड़ेगा, सबको -1 करके लिखना है। 100 -1, 99, 999 को क्या लिखेंगे, 1000 -1। एंड सबको -1 करके लिखना है अप टू n टर्म्स। थर्ड स्टेप समझ में आया? थर्ड स्टेप क्या था, -1 के फॉर्म में सबको लिखना है। 9 को 10 -1 लिखना पड़ेगा, 100 को 100 सॉरी 100 नहीं, किसको 99 को 100 -1 लिखना पड़ेगा, 999 को 1000 -1 लिखना पड़ेगा। उसके आगे 10,000 -1 आता था जो अपने अभी काम का नहीं है, अपने 3 टर्म में काम चला ले रहे अपन। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप देखो, आप बन गई है जीपी जो भी एपी है, इधर ध्यान दो। आप देखो 10 100 1000 क्या है, ये जीपी है। क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 10 क्या आता, 10। 1000 डिवाइडेड बाय 100 क्या आता, 10। बनी जीपी। तो ये जीपी पहला टर्म क्या बन गया, जीपी में। दूसरा टर्म क्या है, -1 -1 -1। कितने बार है -1, एन टाइम। अगर 1 को 10 बार ऐड करो तो कितना बनता, ऐड करो तो n बार ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर क्या किया, 10 100 1000 सब एडिशन में है ना, तो उनको एडिशन में एक साथ लिख दिया। और बाकी -1 -1 सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को क्या ले लेता हूँ, कॉमन। तो माइनस को कॉमन ले लिया, और 1 + 1 + 1 कितने टर्म तक के +1 + 1 होगा, n टर्म्स तक के। कितने टर्म्स तक के, ये स्टेप में किसी को कोई डाउट है कि पहले पूछ लो। देखो इसको 100 - 1 1000 - 1 100 -1 1000 -1 10 -1 पहले था वो लिखे। ये 10 100 1000 को एक साथ लिख रहा हूँ, बराबर। -1 -1 -1 को यहाँ समझो साथ में लिखा, तो माइनस साइन कॉमन निकाला तो माइनस का में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 1 + 1 ऐसे कितने बार आ रहा, n बार। क्यों n बार आ रहा, क्यों ये टर्म्स ही कितने थे, n। हर एक टर्म में से निकला नहीं, 9 में से ये निकला, 99 में से ये निकला,
तो ऐसे कितने 1 होंगे, n टाइम्स, और ऐसे 10, 100, 1000 कितने होंगे, n टाइम्स, n टर्म्स होंगे। क्लियर है? आप बताओ ना, 1 को 10 बार ऐड किया तो कितना आता, 10 आता है ना। 1 को 50 बार ऐड करो तो 50 आता, तो 1 को n बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा, n आएगा, बराबर। तो यहां आ जाएगा -n, ये खत्म हो गया। यहां क्या आ गया, -n। क्लियर? तो यहां आ गया आपका -n, ये खत्म हो गया -n करके। यहां का बचा 5/9, ये क्या है, जीपी है ना, जीपी, दिस इज अ जीपी, वेर a is equal to 10 and r is equal to 10, a भी 10, r भी 10, तो ये जीपी को कर लेते अपन। ठीक है, तो बोलो ये जीपी का क्या आ जाएगा, बताओ, बोलो क्या आ जाएगा। इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो फटाफट, लगाओ। अरे फॉर्मूला याद है ना, बोलो ना, जीपी अप टू n टर्म्स, बोलो a ब्रैकेट 1 r इस पर n -1 अपॉन r -1, तो लगाओ ना, a कितना 10, a की वैल्यू 10, इधर ध्यान, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ n -1 डिवाइडेड बाय 10 -1। क्लियर है? क्लियर है कि सबको? अब कर लो सॉल्व इसको, हो गया 5/9 ब्रैकेट 10 इंटू 10 रेज पावर n -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n। 10 -1 कितना होगा, 9 होगा ना, है कि नहीं बराबर? बोलो। अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये आंसर आ चुका है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और। ठीक है, तो और आंसर में लिख दो। तो ये 9 को अगर अंदर अभी रहने दो इसको, ये हो गया 5/9, अंदर का सॉल्व करते, 10 इंटू 10 रेज टू पावर एफ n -1 होल डिवाइडेड बाय, अगर 9 कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, -9n आ जाएगा ना, एलसीएम लिया अंदर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, -9n होल डिवाइडेड बाय 9। अब ये 9 इंटू 9 कितना होगा, 81, तो 5/81 ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो इधर इसको भी मल्टीप्लाई कर देता, 10 इंटू 10 रेज पावर n कितना आ जाएगा, 10 रेज पावर n+1। ठीक है, -10 -9n। ठीक है, ये बता देता हूं फिर से कैसा है। 10 का पावर कितना था, 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 10 का पावर कितना है, n, व्हेन बेसिस आर कॉमन पावर गेट्स एडेड, तो 1 + n, तो 1 + n लिखो या n+1 लिखो, 10 इंटू -1 -10 बराबर है, और -9n एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 81, 9 9 जा 81। कुछ डाउट है कहीं पे कोई भी स्टेप में तो पूछ लो। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो कहाँ पर। तो 5/81 है ना, तो डिनोमिनेटर में ये 9 कहाँ पर है, नहीं 9 कहाँ पर है, तो इसलिए 9 इंटू 9 81। अब 5 इंटू 9 कैसे करूँ, अगर यहाँ 5 होता, अच्छा ये, तो ये बाहर रखा हूँ ना, कर दो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कुछ बनेगा नहीं, इसलिए कर सकती तुम 5 इंटू इसको -50 कर दो, इसको कुछ नहीं होगा इसका, मतलब ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू 10⁻n+1 -50 यहाँ हो जाएगा। जो बाहर है ना, ये ऐसी बाहर ही रहने देते, इसका फॉर्मेट है, ऐसी बुक्स में आंसर दिया रहता। ठीक है, मल्टीप्लाई करे तो मैथमेटिकली गलत नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में क्या वो कुछ नहीं हो पाएगा ना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻n+1, ये हो जाएगा -50, और ये 5 इंटू ये 9n है क्या, हाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 9⁻n नहीं है, सिर्फ 9n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू ये 5 इंटू 9 जा 45n हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 45n, बराबर है, वो हो जाएगा 45n बराबर। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं, जो बाहर है बाहर ही रहने देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक के? जितना आज पढ़े देख लो एक बार, उसके डाउट्स पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में लेंगे बाकी।